महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन 2022 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स टोक्यो जापान में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का पिछला सम्मेलन 2021 में व्हाइट हाउस अमेरिका में हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अब क्वाड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। क्वाड को हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं, हिंदी में से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का उद्देश्य जैविक खेती के महत्व को उजागर करना है और इसका थीम है फ्रेंड्स प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी, हिंदी में कहेंगे मानवता के लिए लाभप्रदता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने। तो चीन ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा की गई है। भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का विषय या थीम है फ्रेंड्स उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। अब ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर इसे ब्रिक्स का नाम दिया गया था और इसकी स्थापना 2006 में हुई है। ये आपको याद रखना है। मुख्यालय इसका शंघाई, चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये डेट आपको याद रखनी है, जून 2009 में, और रूस के जेकातेरिनबर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दुशांबे, तजाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस संवाद का उद्देश्य अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कट्टरपंथ व आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने की साझा रणनीति बनाना और वहां से मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है फ्रेंड्स अजीत डोभाल ने, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यह इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया देश ने। तो दक्षिण कोरिया देश ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। विश्व वानिकी कांग्रेस विश्व के वानिकी क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है और ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फाओ के द्वारा 1926 से हर 6 साल में आयोजित की जाती है और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स बिल्डिंग अ ग्रीन, हेल्दी एंड रेजिलियंट फ्यूचर विद फॉरेस्ट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन हुआ है। इस कांग्रेस का उद्घाटन कोयला सचिव अनिल कुमार जैन ने किया है, जो विश्व खनन कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान समय में प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मीनाक्षी लेखी, जो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं। ये बैठक ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विस्तार करने के लिए आयोजित की गई है और इसका आयोजन फ्रेंड्स चीन में हुआ है। संस्करण था 7वां। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया ने, जो कि भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। और इसका आयोजन फ्रेंड्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। संस्करण था 75वां, ये भी आपको याद रखना है। अब मैं आपको WHO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हिंदी में से विश्व स्वास्थ्य सभा कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा वह मंच है जिसके माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO अपने 194 सदस्य देशों द्वारा शासित होता है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1948 में हुई है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने, और भारत की तरफ से निर्मला सीतारमन ने। इस वर्ष का विषय और इसकी थीम है फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑप्टिमाइजिंग द डेवलपमेंट इम्पैक्ट। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में आयोजित नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में वार्षिक आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दावोस स्विट्जरलैंड में। तो दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है। सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स हिस्ट्री एट ए टर्निंग पॉइंट, हिंदी में कहेंगे एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, इतिहास पर केंद्रित। अब मैं आपको WEF के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हिंदी में से विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलगनी में है। अध्यक्ष हैं इसके क्लाउस स्क्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में। तो केरल राज्य में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश ने। भारत की तरफ से इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है हमारा, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क अमेरिका में। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है वी मुरलीधरन, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, और आयोजन हुआ है इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में और संस्करण है इसका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। तो भारत देश शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवादी संरचना बैठक 2022 की मेजबानी करेगा। अब मैं आपको SCO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं, जिसका फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 2001 में हुई है। पहले इसे शंघाई 5 ग्रुप कहा जाता था, जो कि बना था 26 अप्रैल 1996 में। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के व्लादिमीर नोरोव, महासचिव हैं झांग मिंग। सदस्य देश हैं SCO के भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अबिदजान, आइवरी कोस्ट में। UNCCD का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन।
इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना है। UNCCD COP15 सम्मेलन की थीम थी फ्रेंड्स, भूमि जीवन विरासत बिखराव से समृद्धि की ओर। UNCCD COP14 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने। और आयोजन हुआ है फ्रेंड्स इस सम्मेलन का अमेरिका में, संस्करण था दूसरा। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा पूर्वोत्तर खाद्य कार्यक्रम 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शिलांग मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। यह सम्मेलन उद्यमिता विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में MSME मंत्रालय की पहल और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे महाराष्ट्र में। और जीतो का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क में। डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की तरफ से अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केवड़िया गुजरात में। तो केवड़िया गुजरात में स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 59वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय स्तर पर रसद लॉजिस्टिक संगोष्ठी लॉजिसेम वायु 2022 का आयोजन कहां किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में वायुसेना ने उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, जो परिचालन की सहायता के लिए लॉजिस्टिक्स क्षमता को बनाए रखने में सहायता करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब मैं आपको WTO के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और सदस्य देश हैं WTO के 164। महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो इवेला। अगला प्रश्न, 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई भारत में।
विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 1904 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है, और इसे प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष की इसकी थीम है फ्रेंड्स बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वैश्विक हालात और चुनौतियों पर एक सार्थक चर्चा के उद्देश्य से रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। रायसीना डायलॉग दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों को एक मंच प्रदान करता है। इनमें मुख्य अतिथि के रूप में यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन हिस्सा लेंगी। रायसीना डायलॉग 2021 की थीम है फ्रेंड्स #वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का थीम है फ्रेंड्स विजन 2047 ट्रांसफॉर्मेटिव रोड मैप फॉर द फ्यूचर, हिंदी में कहेंगे विजन 2047 भविष्य के लिए परिवर्तनकारी रोड मैप। और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है और संस्करण था 7वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टोनिया देश में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजय कुमार जो रक्षा सचिव हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। और इसका आयोजन फ्रेंड्स मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में हुआ है और संस्करण था 8वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर ने। और इसका थीम था फ्रेंड्स डिलीवरिंग वाटर फ्रॉम सोर्स टू टैप एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह 2022 की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ष श्रृंगला ने, जो पूर्व विदेश सचिव हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र को मजबूत करने के लिए 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वानंद सोनोवाल जो आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में हुआ है और संस्करण है 20वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। और इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वोट एंड मरीन शो 2022 का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोची केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरत गुजरात में। तो सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा आयोजित साइबर अपराध जांच और डिजिटल फॉरेंसिक पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वनी वैष्णव, जो रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इस सम्मेलन में साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने और कानूनी ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए चर्चा की गई है और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत के। और सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स, एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य देखभाल, इंग्लिश में कहेंगे मिलिट्री हेल्थ केयर इन अ वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूअस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड स्पेन में। तो मैड्रिड स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित होगा और इसका ये 32वां संस्करण होगा फ्रेंड्स। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? तो ये लिथुआनिया विनियस में होगा। अब मैं आपको नाटो के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है। महासचिव है इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। इस बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, मिस्र देश। वर्ष 2021 में COP26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में की है। वर्ष 2023 में COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात करेगा, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। और इसका आयोजन फ्रेंड्स इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है। संस्करण था 48वां। अब मैं आपको OIC के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं फ्रेंड्स। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, हिंदी में इसे इस्लामिक सहयोग का संगठन कहेंगे। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को हुई है। मुख्यालय इसका जेदाह सऊदी अरब में है और सदस्य देश हैं 57, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी देश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 47वां G7 सम्मेलन 2021 वाला कॉर्नवॉल यूके में हुआ है। 49वां G7 सम्मेलन 2023 वाला जापान में होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। अब G7 ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। इसे हम ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसे G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? तो नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा प्रदर्शनी 2022 यानी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात में। और इसका थीम है फ्रेंड्स
इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, और आयोजन हुआ है इसका गांधीनगर गुजरात में, और संस्करण है 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस देश ने। और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका में। और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ, संस्करण था 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली भारत में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली भारत में हुआ है, संस्करण है 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में हुआ है, और संस्करण है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 कृषि मंत्रियों की आभासी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इसका आयोजन फ्रेंड्स कोलंबो श्रीलंका में होगा, संस्करण है 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा एशिया का सबसे बड़ा विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, बेगमपेट हवाई अड्डा, जो कि हैदराबाद में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ लेते हैं, और इसका थीम है फ्रेंड्स इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, हिंदी में कहेंगे भूविज्ञान समावेशी भविष्य के लिए मूलभूत विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA5 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नैरोबी केनिया में। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है। भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत और अमेरिका के रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहां पर आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा उत्तर प्रदेश में। ये आयोजन दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी कर्नाटक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21वें TERI वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। TERI का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, और 2022 वर्ष की इस सम्मेलन की थीम है टुवर्ड्स ए रिजिलियंट प्लैनेट एंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉरपोरेशन की 10वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। भारत की तरफ से रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा मंत्रालय के तरफ से महासचिव मोहम्मद बिन नासिर बिन अली अल जाबी ने इस बैठक में हिस्सा लिया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई है। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन देश की। इस बैठक का ये 14वां संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF द्वारा आयोजित आपदा प्रतिक्रिया के लिए क्षमता निर्माण पर वार्षिक सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमित शाह ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं, और इसका आयोजन फ्रेंड्स नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने। और इस सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हिंदी में कहेंगे दुनिया का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए लीप का अनावरण किया है। और लीप का अर्थ है फ्रेंड लीवरेज, एनकरेज, एक्सेस और प्रमोट। 2022 का इसका विषय है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, और संस्करण है इसका 16वां, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव ने। इस बैठक में भारत के विभिन्न वनों में चीता को लाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में देश के विभिन्न वनों में 50 चीते लाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यह सम्मेलन देश भर में ई गवर्नेंस पहलों को काफ़ी गति प्रदान करेगा, जिससे सिविल सेवकों और उद्योग के कप्तानों को ई गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेपों को प्रदर्शित करने के लिए एंड टू एंड सर्विस डिलीवरी में सुधार करने का अवसर मिलेगा। और इसका थीम था फ्रेंड्स इंडिया टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान देश। फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे करंट अफेयर्स के चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का ग्रीन कलर का लोगो होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं और इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड देश। और 2022 APEC सम्मेलन की थीम है फ्रेंड्स ओपन, कनेक्ट, बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के राष्ट्र अध्यक्ष परिषद के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दुशांबे तजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40वें और 41वें आसियान सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी UNFCCC COP28 कहां आयोजित होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और इसका थीम था फ्रेंड्स ब्रिजिंग माइंड्स कनेक्टिंग जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस के 36वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन भूविज्ञान, ज्ञान और अनुभव साझा करने के साथ साथ पेशेवर नेटवर्किंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस संस्थान ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST परिषद की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरों के लिए द्विवार्षिक कार्यक्रम ओशियंस 2022 का आयोजन भारत के किस संस्थान द्वारा पहली बार किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई। और इसका थीम है फ्रेंड्स इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर आयोजित इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मनसुख मंडाविया ने, जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए और समाधान खोजने के लिए डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB ने। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सम्मेलन टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।